नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यूज लैब से। अभी हम हैं गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत में, और सेवा पंचायत में हमारे साथ हैं गिद्धौर प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्रवण कुमार जी। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके श्रोताओं को भी। आज सेवा पंचायत में आप हैं जी, तो किस तरह रुझान मिल रहा है? महागठबंधन का रुझान सेवा पंचायत में बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि यहां से भारी बहुमत से महागठबंधन जीतेगी। अच्छा, गिद्धौर प्रखंड में 20 वर्षों में कितना विकास हो पाया? विकास शून्य पर है। यहां पर केवल जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। यहाँ जहाँ जहाँ भी देखें, चाहे थाना हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, यानी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हाँ। और इससे बड़ा विकास कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं समझता हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इधर जो मोदी जी आ रहे हैं बिहार, आप लोग भी भाषण सुनते हैं, तो कितना समाज के लिए, जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बातें करके जाते हैं? मोदी जी ठग हैं। वे तो हर हमेशा आते हैं और कहते हैं कितना लीजिएगा, कितना दें, कितना दें, लेकिन देते क्या है? और बिहार में यदि विकास होता तो लोग यहाँ से पलायन क्यों करते? यहाँ पढ़ाई के लिए भी पलायन लोग करते हैं, रोजगार के लिए भी लोग पढ़ाई करते हैं। बिहार में विकास है क्या इन 20 वर्षों में? अब मोदी जी भी का भी 11 साल हो गया है, क्या किए उन्होंने? और यदि किए तो बतलावें कि यहाँ पर कौन सा फैक्ट्री लगा दिए, कौन सा विश्वविद्यालय खोले, या बिहार में एक भी विद्यालय, विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से सुशोभित किए हों। ये है उनकी करतूत, और ये है उनका कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, और एक ही भाषण बार बार कहते बिहार में जंगल राज है। जंगल राज बिल्कुल है, और पहले भी था। मैं कह रहा हूं कि आज और कल जो है जंगल राज उन लोगों का था कि सामान्य लोगों को जीना दूभर किए हुए था। लालू जी जब आए तो जंगल राज का खात्मा किया और सामान्य जनों को जो है यानी कि जीने का हक, बोलने का अधिकार, बैठने और यानी विकास करने का जो है उन्होंने अवसर दिया। आज जो है जंगल राज इस प्रकार है कि आज कदम कदम पर अफसरशाही है। पहले लोग जो है उस जमाने में जब लोग घर से निकलता था तो कहता था कहीं चोर गुंडा मवाली नहीं निकले। आज जब घर से लोग निकलता है तो अपने देवी देवताओं को यह सुमर कर निकलता है कि हे भगवान, मुझे पुलिस का दर्शन नहीं हो। ये सरकारी गुंडे हैं। तो नीतीश कुमार कहते बिहार में सुशासन बाबू का बिल्कुल सुशासन है, यही ना सुंदर शासन है कि जो चाहता है वही होता है। उसका चाहना है कि आम जनता को सैद कर रखना है, पुनः मनुवादी व्यवस्था को कायम करना है, जिसको कि लालू यादव ने ध्वस्त किया था। कर्पूरी ठाकुर ने ध्वस्त करने की शुरुआत की थी। यहाँ के एक जनता ने अभी कहा कि हमें नीतीश कुमार नहीं चाहिए, एनडीए ही सरकार चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहिए। तो एनडीए में कौन चाहिए? मनुवादी? नीतीश कुमार यदि नहीं चाहिए तो कौन चाहिए? मनुवादी? बताएं वे लोग कि चाहिए उनको कौन सा। अमित शाह भी कह के गए हैं कि सम्राट चौधरी को बिहार का बड़े आदमी बनाएंगे। वे अपने मन में बना सकते हैं। अमित शाह तो खुद तड़ीपार थे, और एक झूठा आदमी को, अनपढ़ आदमी को यदि वो बनाना चाहते हैं तो बनाए, उनके बस की चीज़ है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, चुनाव आयोग तो उनके कब्जे में है। जो कहते हैं वो हो रहा है। SIR जैसा उन्होंने काम किया, 65 लाख दलित और वंचित लोगों का नाम काट दिया गया। ये है सुशासन, ये है अमित शाह का रचना, RSS के एजेंट। और उनको क्या कहा जाए? उनको जितनी भी उपाधि दी जाए वह कम है। जगन्नाथ मिश्रा के राज में
दलितों पर यादवों का जो नरसंहार हुआ उस विषय पर क्या कहेंगे? वही ना जंगल राज था। जगन्नाथ मिश्रा और उसके पहले जो भी नरसंहार हुआ, अरे आखिर में माओवादी यहाँ क्यों आया, क्यों पनपा, इसका क्या कारण था? मनुवादी व्यवस्था। उन उच्च वर्गों का जो सामंती लोग थे वे वंचितों को रौंदते रहते थे, किसी को खटिया पर नहीं बैठने देते थे, किसी को पढ़ने नहीं देते थे, किसी को बढ़िया वस्त्र नहीं पहनने देते थे। यही न मनुवादी व्यवस्था थी। और इसे ही जो है इस 20 वर्षों में पुनः स्थापित करने का जो है नीतीश जी के माध्यम से ये मनुवादियों ने किया है। अब उसको सुदृढ़ करने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। आम जनता इसको समझे कि हमें क्या करना है, परिवर्तन का वक्त आया है। आज तो लोकतंत्र थोड़ा जिंदा है कि आज वो अपना मतदान कर सकेंगे। यदि इस मतदान से चुके तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान में बदलाव होगा और संविधान में जो अधिकार आपको है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सभी को नष्ट करते हुए मूल रूप से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, ये मोदी जी की मोकामा मंशा के घटना को लेकर क्या कहेंगे? यही तो सामंतियों का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है, यही तो मनुवादियों का सबसे बड़ा उदाहरण है, यही ना जंगल राज है। इसी को ना स्थापित पुनः करना चाहते हैं। वह दिखा दिया कि देखो मेरी बात नहीं मानोगे तो अब ऐसे ही होगा। जब वैसे सुरमाओं की हत्या हो सकता है तो सामान्य जनों का क्या हाल होगा? झा, आप गिद्धौर प्रखंड के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो यहाँ के जनता से, वोटरों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि आप बदलाव परिवर्तन कीजिए, लोकतंत्र बचाइए। लोकतंत्र का महापर्व आपके दरवाजे पर है, आप लोकतंत्र की रक्षा कीजिए और अपना अधिकार, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समानता का, संपत्ति का, आरक्षण का अधिकार बचाइए। धन्यवाद। पूर्व प्रमुख बताए कि पहले भी जंगल राज था, अभी भी जंगल राज है, और उदाहरण तो आप देख ही रहे मोकामा की घटना। तो जनता को तय करना है कि आपको पलायन पर, विकास पर, शिक्षा पर, नौकरी पर सरकार बनाना है या जंगल राज पर। धन्यवाद।